सस्नेह अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद, हरपालपुर जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आज मैं मोदी जी का प्रोग्राम जो अमेरिका की टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी प्रोग्राम हो रहा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाउडी का मतलब क्या है, ना मुझे समझ में आया ना आपको भी आएगा, लेकिन फिर भी अंदाज से धीरे धीरे जब लोगों ने सुना तो अंदाज लगा कि इसका अर्थ मोदी कैसे है। जब ये ह्यूस्टन शहर के एनआरजी स्टेडियम में ट्रंप और मोदी दोनों दाखिल होते हैं तो उस समय मोदी जी कहते हैं, अब की बार जनता कहती है ट्रंप सरकार। समझ में नहीं आया कि जनता क्या कह रही है, ट्रंप सरकार या ट्रंप सरकार। दुविधा वाली भाषा थी। अब इसी से अंदाजा लग जाता है कि मोदी जी क्या चाहते हैं। तो उस हाउडी मोदी के जवाब में 3 शब्द उभर करके आते हैं। पहला है क्राउडी मोदी, दूसरा है लाउडी मोदी और तीसरा है प्राउडी मोदी। ये शब्द वैसे ही उसी प्रकार के हैं जैसे हाउडी मोदी, लेकिन धीरे धीरे इसको भी आप भी समझने का प्रयास करिए। पहला अर्थ लेता हूं मैं, क्राउडी मोदी यानी भीड़ को इकट्ठी करने वाला, भीड़ को चलाने वाला, भीड़ को जमाने वाला, भीड़ को प्रेरित करने वाला या प्रेरने वाला, भीड़ को सपने दिखाने वाला या सपने साकार करने वाला। ये कई अर्थ हो सकते हैं क्राउडी मोदी। पहले जैसे हम अर्थ लें कि भीड़ को कैसे इकट्ठा किया जाता है, जैसे कोई जादूगर पूर्व में कोई डुगडुगी बजाता है, डुगडुगी सुनकर के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मजमा इकट्ठा हो जाता है और फिर जादूगर थोड़ी बहुत कलाकारी दिखाता है। शुरुआत में कहीं हथेली के ऊपर थोड़ी सी धूल रख करके उस पर जादुई लकड़ी घुमाता है और उसमें से सिक्का निकाल देता है। लोग बड़े हतप्रभ हो जाते हैं। जादूगर कहता है, क्यों जमूरे, हम तकदीर बदल सकते हैं ना, भारत की भी बदल सकते हैं। तो जमूरा सिर हिलाता है, बोले हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। जनता प्रभावित होती है। इस प्रकार से जो जादूगर गुजरात से चले जमूरा को लेकर के, गुजरात में आपको मालूम है सोमनाथ है, और यहाँ उत्तर प्रदेश के बनारस में जो काशी विश्वनाथ है, यहाँ तक उनका फैलाव होगा और बड़ी सफलतापूर्वक उनकी जादूगरी चलती रही। यानी गुजरात में सोमनाथ और उत्तर प्रदेश में श्री काशी विश्वनाथ, एक जगह से नागनाथ, दूसरी जगह से सापनाथ। अब कई लोग पूछते हैं कि भाई यही जादूगरी पश्चिमी बंगाल में क्यों नहीं चली। तो भाई देखो, पश्चिमी बंगाल का जादू अलग है, वो काला जादू है। वहाँ पर जो है काली माता का मंदिर भी है, तो काली के सामने किसी का जादूगर नहीं चलेगा। अब वहाँ आप कहेंगे कि जादूगर भी था, जमूरा भी था, जोगी भी था, जेपी भी था
और सारे सारे मंत्री भी थे, तो भी वहाँ कोई इनकी जादूगरी चली नहीं। अरे इसको क्या है, कोई थोड़ा सा अगर एक आध राज्य बच गया है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। और तो है पूरे भारत पर, तो देखिए कितने कई राज्यों पर उनका राज्य चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जनता को लाइन में लगाना पड़ता है तो मध्यरात्रि के समय 9 नवंबर 2016 को मध्यरात्रि के समय रात को 12 बजे मोदी जी ये अनाउंस करते हैं कि आज रात 12 बजे से भारतवर्ष की करेंसी के 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सारी जनता स्तब्ध हो जाती है, एक प्रकार से जम जाती है, बिल्कुल हलचल नहीं होती है। प्रश्न करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पर कि भाई क्यों नहीं रहेंगे। हो गई। अब मध्यरात्रि के बाद जब सवेरा होता है तो अनाउंस होता है बैंकों से कि 2000 से ज़्यादा कोई रुपए नहीं निकाल सकता है। जमा तो कर सकते हैं क्योंकि काला धन वापस आना है। 2000 के नोटों को बदलने, 2000 को लेने के लिए लोग बाग 3 महीने तक लाइनों में लगे रहे, किसी ने ऑफ नहीं किया। भाई थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी। मोदी जी कहते हैं कि भाई धीरे 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 देश की आर्थिक स्थिति को दवाई देने के लिए डोज देना पड़ेंगे, और ये धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं 2G स्कैन हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अब उसके बदले में ये कांग्रेसी उछाल रहे हैं कहीं राफेल का, कहीं कहीं का। अरे भाई पहले आपने घोटाला किया, अब मैं तो सौदा करना, अभी तो सौदा पूरा हो ही नहीं पाया है, अभी तो बहुत कम राफेल भारतवर्ष में आ पाए हैं। भले आपका जो है 126 का था राफेल का सौदा, भले 36 का रह गया वो, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल नहीं ले आए। मैं ला रहा हूँ। अब 5000 करोड़ की बजाय तुम्हारा अगर राफेल की कीमत 15,000 करोड़ की हो गई है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने देश का थोड़ी है, दूसरे देश का है, देना ही पड़ेगा। तो देते हैं, राफेल लाते हैं। जैसे तैसे लोगों को ये एहसास होता है कि भाई आया काला धन, आया काला धन। मोदी जी कहते हैं फिर से कि भाई हर एक के खाते में जो विदेश से काला धन आएगा, प्रत्येक नागरिक के खाते में लगभग 15 लाख रुपए आएंगे। लोग आज प्रतीक्षा करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब मोदी जी 9 लाख रुपए का सूट पहन करके बाहर निकलते हैं तो जनता बहुत खुश होती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री के आए, आगे अन्य कैबिनेट मंत्रियों के भी आएंगे, फिर सांसदों के भी आएंगे, फिर विधायकों के भी ऐसे अच्छे दिन आएंगे। क्यों? कि भाई कोट तो और सूट तो केवल 9 लाख रुपए का था, और जब उसको बेचा गया तो 2-3 करोड़ में बिका। अब कौन ऐसे भूखे बहराने बैठे थे उस कोट को खरीदने के लिए 2-3 करोड़ रुपए देती? नहीं, अच्छा था, व्यापार का तरीका भी अच्छा है। हर एक मंत्रियों को 9 लाख रुपए का सूट बनवाइए और 2-3 करोड़ में बेचिए उसको, या 10 करोड़ में बेचिए। इसके बाद विधायकों को भी बनवाइए, सांसदों को भी बनवाइए, और ये धंधा अगर चल पड़ेगा तो भारत की जनता की स्थिति भले न सुधरे, लेकिन सरकारों की स्थिति तो बिल्कुल सुधर जाएगी। इसके बाद एक स्थिति आती है
कि जब जनता कुछ नहीं पाती, मुंह ताकती रह जाती है, दोबारा चुनाव आते हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि देखो भाई, आप लोग जो कांग्रेस वाले कहते थे कि मोदी बड़ा भाग्यशाली है, देखो डीजल पेट्रोल कितना सस्ता हो गया विदेशों में। तो आप ही बताइए कि अब भाग्यशाली को वोट देंगे कि अभागों को वोट देंगे? तो जनता फिर से कहती कि नहीं भाई, भाग्यशाली को देंगे। फिर दिया, फिर जिताया। क्योंकि भरोसा भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको कई बार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे दिन का वादा है, कभी ना कभी तो आएगी। तो जब ये पेट्रोल 3540 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा था, तो बड़े आराम से सारे नेता भाजपा की पीठ थपथपा रहे थे कि हमने सबसे कम डीजल पेट्रोल कर दिया है, जबकि उस समय 40 रुपये बैरल विदेशों में बिक रहा था। बाद में यही स्थिति बनती है कि जीएसटी के ऊपर से चर्चा चलती है। बोले भाई, जनता को दुनिया भर के कर चुकाने पड़ते हैं, जाने कितनी परेशानी होती है, एक ही टैक्स बना दिया जाए और बड़े लोगों को इसको जो है दे दिया जाए, वो वसूल करेंगे पूरी। जितना उत्पादन होगा उसी में सारी चीज़ों में सर्विस टैक्स हो जाएगी, गुड्स टैक्स हो जाएगी, सब कुछ चीज़ें सारी शामिल हो जाएंगी। यानी जनता को केवल एक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इस टैक्स के माध्यम से लोगों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे उद्योग धंधे भी चौपट हो गए और पता नहीं छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे उद्योगपतियों के लिए कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बड़े व्यापारियों की आमदनी दोगुनी और चार गुनी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। यहाँ जनता कराह रही है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ अंबानी अडानी की स्थिति दिन दूनी रात चौगुनी बेहतर होती चली जा रही है। इसके थोड़े दिनों के बाद जब कोरोना की स्थिति आती है, तो फिर से अनाउंसमेंट होता है कि भाइयों बहनों, कोरोना की इस संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर के इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा। कोई थाली बजाओ, कोई ताली बजाओ, कोई घंटी बजाओ, ये सब बीमारियों को दूर करने के तरीके हैं। वैसे हमारे यहाँ ना दवाइयों की कमी है, ना जो है हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ना वेंटिलेटर की कोई कमी है हमारे यहाँ। हमने वैक्सीनेशन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, यानी ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ, अमेरिका में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर जो रामदेव बाबा हैं या बालकृष्ण आचार्य हैं, वो दवाओं के खजाने उनके पास ऐसे हैं कि पल भर में सारे हिंदुस्तान की हालत सुधार सकते हैं। ये डॉक्टर बेफालतू में उनकी जो है बुराई कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर का बाप भी नहीं हमें गिरफ्तार कर सकता है। हाँ भाई, सही है। क्यों? तुम्हारे पास ऐसी योग विद्या है कि तुम कब नर से नारी बन जाओ। अब नारी को कौन गिरफ्तार करेगा भाई? तो बाबा बन गए नर से नारी और पुलिस ढूंढती रही बेचारी। तो ऐसे नुस्खे अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो बीमारी कहाँ भैया बचेगी, यहाँ पर अपने आप दूर भागी। इसके बाद आता है लाउडी मोदी। लाउडी का मतलब होता है जोरदार, धमाकेदार, जोर से बोलने वाला, चीखने चिल्लाने वाला। अब तुम कुछ भी अर्थ लगा सकते हो यार। आपको पता होना चाहिए, जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब सब लोगों ने गर्व किया था। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने करी थी, लेकिन फ़ायदा चुनाव के टाइम पर भाजपा को हुआ था। क्यों? उनने कहा था कि हम जो है दुश्मन के घर में घुस कर के मारेंगे उसको। तो कितनी अच्छी बात थी।
फिर आता है प्राउडी मोदी। अब प्राउडी के भी 4 अर्थ होते हैं। प्राउडी में होता है स्वाभिमानी, अभिमानी, घमंडी या गरिमामय, या गरिमा में भारत का गौरव। आपको कौन सा शब्द पसंद है भाई? जो अच्छा आपको लगता है चुन लीजिए। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, आप लोग कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से 370 और 35A को एक ही झटके में जादूगर और जमूरे ने बंद किया था, तो उस समय तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। या तुमको भी कश्मीर में ज़मीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, तुम्हें भी मकान बनाने का अधिकार मिल जाएगा। कश्मीर क्या है? तुम्हारा जन्नत, यानी जिंदा के जिंदा ही तुम जो है स्वर्ग में चले जाओगे। हमारे भारतवर्ष का स्वर्ग नहीं है, बहुत सारे देशों के लिए स्वर्ग के समान है कश्मीर। तो ये सारा सपना जो है आपका अब साकार होने वाला है। बीच में न जाने ये किसान कहाँ से आ जाते हैं कि बोले ये तीनों काले कानून वापस करो, हमको दुगनी आमदनी नहीं चाहिए। अब बताओ, ये मुर्गियां जबरदस्ती हलाल होने के लिए शासन के सामने आ जाती हैं। क्या किया जाए? भुगतो, अब लो 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल लो, 200 रुपये के ऊपर खाने का तेल लो, 150 रुपये के ऊपर दालें लो, सब्जी और किराना आसमान पर, पानी पाताल में। मोदी मोदी मोदी, सब धोती धोती धोती। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी